हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। आज इस वीडियो में हम जिस चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं वो एक शॉर्ट स्टोरी है जो लियम ओ फ्लाहर्टी की लिखी हुई है। उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। एनसीईआरटी क्लास 10 में ये कहानी आपको पढ़नी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले चलिए इसकी समरी हम कर लेते हैं। समरी में ये है कि ये एक यंग सीगल, जो एक चिड़िया होती है, उसकी कहानी है। आप में से अगर कईयों को नहीं मालूम या आपने नहीं देखा हो तो सीगल एक सफेद पक्षी होता है और ज्यादातर ये आपको समुद्र के आसपास उसके किनारे में दिखाई देता है। ये झुंडों में रहता है और बहुत आवाजें करता है। ये तो ये कहानी ऐसे ही एक यंग सीगल की है जो बड़ा तो हो चुका है लेकिन उसने अभी तक अपनी पहली उड़ान नहीं भरी है। उसके पर ठीक ठाक निकल आए हैं, उसके डैने भी ठीक ठाक हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसे डर है क्योंकि ये जिस जगह रहता है ये एक बहुत ही ऊंची चट्टान पर है। और जब वो नीचे की तरफ देखता है तो देखता है उसके नीचे बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ी गहराई है और वो डर जाता है और फ्लाई नहीं कर सकता। और यही डर उसे रोकता है। लेकिन जब उसको भूख लगती है तो वो भूख उसे उड़ने के लिए मजबूर करती है और इसी भूख के कारण वो अपनी पहली फ्लाइट जो है कर पाता है। तो ये कहानी यही दिखाती है कि डर के आगे जीत होती है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। ये जो यंग सीगल था अकेला था अपनी लेज पे। लेज कहते हैं एक किस्म का चबूतरे की तरह, किसी चट्टान पे जहां पे पक्षी वगैरह बैठ सकते हैं, जहां पे मतलब आप अगर पैर वैर टिका सकते हैं, इस तरह की जगह होती है। His two brothers and his sister had already flown away the day before। और इसके जो भाई बहन थे ये उड़ के जा चुके थे एक दिन पहले ही। He had been afraid to fly with them। Somehow when he had taken a little run towards the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। भाई बहन चले गए थे लेकिन इसे डर लग रहा था क्योंकि जब भी वो ब्रिंक, उसके चट्टान के किनारे पे जाता था और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता था, वो डर जाता था। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। क्योंकि नीचे जब वो देखता था तो इतना विशाल समुद्र फैला हुआ था, एक्सपेंस ऑफ द सी, और गहराई भी इतनी थी कि वो बहुत ही डर जाता था कि अगर मैं नहीं उड़ पाया तो फिर मेरा क्या होगा। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। और उसे ये डर था कि अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो जो मेरे पर हैं, जो मेरे विंग्स हैं, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं गिर के खत्म हो जाऊंगा। तो वो जाता था और फिर पीछे अपने पैर करके आ जाता था और उस छोटे से गड्ढे में जो लेज, जो जहां पे वो रहता था, वहां पे आके वो सो जाता था, वहां पे आके वो बैठ जाता था। Even when each of his brothers and little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। उसके भाई बहन जा चुके थे, उससे उम्र में छोटे थे, फिर भी वो उड़ के जा चुके थे। वो आते थे, पंखों को फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे, लेकिन मस्टर अप, ये वो जो है हिम्मत नहीं ला सका। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। उसके जो माँ बाप थे वो भी उसे बुलाते थे कि भाई आओ उड़ो तुम, shrilly तेज आवाज में, upbraiding उसको डांटते भी थे गुस्से में कि अगर तू नहीं आया तो अब हम तेरे लिए खाना लेके नहीं आएंगे और तू भूखे मरेगा वहां पे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम कितनी भी उसने कोशिश कर ली वो उड़ नहीं पाया। दैट वॉज 24 hours ago। सिंस देन nobody had come near him। The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। 24 घंटे हो चुके थे, अब ना तो इसके पास खाना आया था और ना ये उड़ के जा सकता है। तो सारे दिन ये वही देखता रहा कि कैसे इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके जो भाई बहन हैं, चारों तरफ उड़ रहे थे और अपनी जो फ्लाइट है, जो उड़ने की जो कला है, उसको ये परफेक्ट कर रहे थे, ऊपर नीचे आ रहे थे। और जो स्किम द वेव्स, लहरों के ऊपर लहरा के वो उड़ रहे थे। और
मछलियों के लिए कैसे गोता लगा रहे थे, तो ये सारी चीजें वो दूर बैठ के देख रहा था. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circle around raising a proud cackle. उसने ये भी देख लिया था कि उसका जो बड़ा भाई है उसने अपनी पहली हैरिंग, एक मछली होती है, उसको पकड़ा और डिवार इट, और वो पूरा का पूरा उसे खा गया. और ये जो कर रहा था वो एक रॉक पे बैठ के, चट्टान पे बैठ के कर रहा था, और उसके जो माँ बाप हैं वो चारों तरफ उसके चक्कर लगा रहे थे और बहुत उन्हें गर्व था कि देखो हमारे बेटे ने आज उसकी पहली मछली पकड़ ली है. कैकल जोर जोर से मतलब आवाजें कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डिस. और पूरी सुबह पूरा परिवार दूसरी तरफ की चट्टान के बीच के बड़े पठार, मतलब प्लेटो जो समतल जगह होती है, पर घूम रहा था. और इसके साथ ही इसकी फैमिली इसे टॉन्ट कर रही थी, चिढ़ा रही थी उसके डरपोकपन पे, कावर्डिस. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. जो सूरज था अब आसमान पे ऊपर चढ़ रहा था, और इसकी जो धूप थी जहां पे ये सीगल बैठा हुआ था, जो साउथ की तरफ घूमी हुई थी, उस पे सूरज की रोशनी पूरे जोर शोर से पड़ रही थी. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उसे ये हीट, जो गर्मी थी, बहुत ज्यादा लगी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया भी नहीं था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. अब वो धीरे धीरे जो है, जो उसकी चट्टान है उसके किनारे की तरफ आता है और एक टांग पे खड़ा हो जाता है और दूसरी टांग जो है वो अपने डैनों के अंदर, पंखों के नीचे छुपा लेता है. उसके बाद वो एक आंख बंद कर लेता है, उसके बाद वो दूसरी आंख बंद कर लेता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे वो सो गया हो. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. लेकिन इसके बावजूद इसकी जो फैमिली है इसकी कोई परवाह नहीं करते, और वो देख रहा होता है कि उसके जो दो भाई होते हैं और जो उसकी बहन होती है वो उसी दूसरी तरफ की जो समतल जमीन है, प्लेटो, उस पे वो बैठ के नींद में डूबे हुए हैं, सो रहे हैं, और उनके जो सर हैं वो उनकी गर्दनों के अंदर धंसे हुए हैं. His father was preening the feathers on his white back. Preening से यहाँ मतलब है जब चिड़ियाएं अपने पंखों पे चोंच मार रही होती हैं, उसे साफ कर रही होती हैं, तो उसका जो बाप है वो भी प्रीनिंग कर रहा होता है अपने पंखों को. Only his mother was looking at him. लेकिन सिर्फ उसकी माँ है जो उसकी तरफ देख रही होती है. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. और वो एक हम, वो जो समतल फ्लैट जो ग्राउंड होता है उस पे एक छोटा सा उभार होता है, एक हम्प होता है जिसपे वो खड़ी होती है, और उसकी जो सफेद छाती है वो आगे की तरफ निकली हुई होती है. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. कभी कभार वो क्या करती है, उसके पैरों के पास एक जो मछली का टुकड़ा होता है वो उसकी चीड़ फाड़ कर रही होती है, स्क्रैप कर रही होती है उसे, और फिर इसी दौरान वो क्या करती है, अपनी चोंच को उस चट्टान पे वो रगड़ती है ताकि वो साफ हो सके, तेज हो सके. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब ये खाना देखते ही इसके ऊपर पागलपन आ जाता है. उसे याद आता है कि उसे भी इस तरह से मछली को फाड़ना, अपनी चोंच को रगड़ना, उसे तेज करने के लिए वेट कितना पसंद था. गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. वो फिर आवाजें निकालता है कि मुझे खाना दो, अपनी माँ से कहता है, और उसकी माँ भी चिल्ला के कहती है गा कोला. शी स्क्रीम बैक डिराइसिवली. लेकिन उसकी माँ भी चिल्लाती है, लेकिन उस चिल्लाहट में एक मजाकिया लहजा होता है. डिराइसिवली मतलब उसके ऊपर वो ताने मारते हुए वो चिल्लाती है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. लेकिन इसके बावजूद वो प्लेंटिवली मिन्नतें करता रहता है कि मुझे खाना दो, और एक मिनट के बाद अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसकी खुशी से चिल्लाहट निकल जाती है. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. क्योंकि उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया होता है, वो उसकी तरफ उड़कर आ रही होती है. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet
trying to get nearer to her as she flew across. वो आगे की तरफ झुक जाता है थोड़ा, वो इतना मतलब उसमें उत्साह होता है कि अब खाना मेरे पास आ रहा है, और वो फिर टैपिंग भी कर रहा होता है, मतलब थपथपा रहा होता है अपने पैरों से चट्टान को, और वो अपनी माँ के इतना करीब आ जाना चाहता है जितना वो आ सके. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी होल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. लेकिन जैसे ही वो थोड़ी पास आती है वो रुक जाती है और उसके जो पंख हैं वो हवा में ठहर जाते हैं. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. और मछली का टुकड़ा उसकी माँ की जो चोंच में होता है वो इसकी चोंच के बहुत ही ज्यादा पास आ गया होता है. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish. और वो ये सोच रहा होता है कि माँ इतनी पास आ गई है लेकिन ये मछली का टुकड़ा मुझे दे क्यों नहीं रही है, और भूख से बेहाल ये पागल हो जाता है maddened, और उस फिश के टुकड़े पे जो कि इसकी माँ की चोंच में होता है उस पे झपट्टा मार देता है. With a loud scream he fell outwards and downwards into space. और फिर एक बहुत ही ऊंची चिल्लाहट के साथ ये चट्टान से बाहर की ओर और नीचे की ओर गिरने लगता है. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर उसके बाद एक monstrous, एक बहुत बड़ा जो डर है इसके ऊपर छा जाता है, और इसका जो हार्ट है ऐसा लगता है उसमें जान नहीं है, वो धड़कना बंद कर देता है. He could hear nothing. वो कुछ नहीं सुन सकता था, but it only lasted a minute. लेकिन ये जो बात है, जो डर है, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके ऊपर हावी रहती है. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. और थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसके जो पंख है बाहर की तरफ आ गए हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स. जो हवा होती है इसकी छाती के जो पंख होते हैं उससे टकरा रही होती है. देन अंडर हिज स्टमक, नीचे की तरफ उसके पेट पर भी ये हवा महसूस हो रही होती है उसे. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और इसी तरह अपने पंखों पर भी वो हवा को महसूस कर सकता था. He could feel the tips of his wings cutting through the air. और वो ये भी महसूस कर सकता था कि जो उसके डैने हैं, जो पंखों की जो टिप्स हैं, नोके हैं, वो हवा को चीरती हुई जा रही हैं. He was not falling headlong now. वो अब सर के बल हेडलॉन्ग नीचे नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. वो हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे नीचे की तरफ और चट्टान से बाहर की तरफ उड़ रहा था. He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. अब उसे डर नहीं लग रहा था, वो सिर्फ थोड़ा बहुत डिजी था, उसका सर घूम रहा था. Then he flapped his wings once and he soared outwards. Gaga, gaga, ga kol a. His mother swooped past him. और उसके बाद वो अपने पंखों को एक बार ऊपर नीचे करता है, फ्लैप करता है, और वो फिर ऊपर की तरफ उड़ जाता है, और फिर ये आवाजें करने लगता है, गागा, और इसी तरह उसकी माँ भी आवाज करती हुई swooped past him, नीचे की तरफ वो उड़ के जाती है. Her wings making a loud noise. और उसकी माँ की जो पंख हैं वो बहुत तेज आवाज कर रहे होते हैं. He answered her with another scream. और जब ये माँ को सुनता है तो ये भी उसी आवाज में अपनी माँ को आवाज देता है. Then his father flew over him screaming. अब इसका बाप भी आके आवाज करने लगता है, चिल्लाने लगता है. He saw his 2 brothers and his sister flying around him. और फिर वो देखता है कि उसके 2 भाई और उसकी जो बहन है वो भी उसके आसपास उड़ रहे हैं. Curveting and banking and soaring and diving. Curveting का मतलब हो गया उछाल भरते हुए, और बैंकिंग का मतलब हो गया जब आप मुड़ते हैं. आपने प्लेन देखा होगा, जब वो मुड़ता है तो एक तरफ थोड़ा ऊपर हो जाता है, एक तरफ थोड़ा नीचे हो जाता है, तो बैंकिंग इसी को कहते हैं. ये सारी इसकी जो फैमिली है अब इसके आसपास उड़ने लगती हैं और डाइविंग, समुद्र में गोता लगाने लगती हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब ये लगभग भूल गया होता है कि ये आज इसकी पहली उड़ान है. इसे लगता है कि ये तो हमेशा से उड़ता ही आ रहा है, ये भूल जाता है इस बात को. और उसके बाद ये अपने आप को कमेंडेड, ये अपनी तारीफ करता है कि अब वो गोता भी लगा सकता है, उड़ भी सकता है और घूम भी सकता है. और ऐसा करते हुए ये जोर जोर से चिल्लाता है, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it. अब वो समुद्र के पास था और सीधे इसके ऊपर उड़ रहा था, facing straight out over the ocean. और उसके आगे एक विशाल जो है समुद्र था. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his back sideways and cawed amusedly. और उसके नीचे वो देख रहा था कि एक विशाल हरा समुंदर है
और इसके ऊपर जो रिजेज, जो लहरें हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं। उसके बाद वो अपनी जो चोंच है उसको बगल की ओर घुमाता है और खुशी से कांव कांव खोज करने लगता है। His parents, his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. और इसकी जो फैमिली होती है, भाई बहन माँ बाप, ये ग्रीन फ्लोरिंग जो समुद्र है हरा, इस पे उतर चुके होते हैं। They were beckoning to him, calling shrilly. और beckoning, ये लोग भी इसे बुला रहे होते हैं और तेज तेज आवाजें दे रहे होते हैं। He dropped his legs to stand on the green sea. और ये भी अब उस समुंदर में उतरने की कोशिश करता है, हरे वाले में। His legs sank into it. उसके जो पैर हैं उसमें पूरी तरह से धंस जाते हैं पानी में। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और इसे लगता है कि मैं डूब रहा हूं, तो ये डर से चिल्लाता है और फिर ऊपर उठने की कोशिश करता है और इसलिए ये अपने पंखों को फड़फड़ाता है। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange experience. लेकिन ये थका हुआ होता है, भूख से बेहाल होता है, तो इसलिए ये उड़ नहीं सकता है और ये अपने आप को छोड़ देता है। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. उसके पैर जो हैं नीले समुंदर में धंस जाते हैं और उसके बाद उसका जो पेट है, बेली है, वो पानी को टच करते हैं, लेकिन इसके बाद वो ज्यादा नहीं डूबता। He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. वो अब तैर रहा था पानी पे और उसके आसपास उसकी जो फैमिली है वो खुशी से चिल्ला रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे और उनकी चोंच में डॉग फिश के टुकड़े होते हैं जो वो इसे दे रहे होते हैं। He has made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको पसंद आई हो। तो आज के लिए इतना ही। बताइएगा कैसा लगा और कोई कमेंट्स वगैरह हो तो जरूर लिख के बताएं और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही।